मास्टेक के बारे में सवाल है। राहुल गुप्ता का दिल्ली से पूछ रहे हैं कि दीर्घावधि निवेश यानी लंबे समय के लिए किस मूल्य पर ठीक रहेगा मास्टेक में अगर पैसा लगाना चाहें, और उनका ये भी सवाल है कि क्या दीर्घावधि निवेश करना भी चाहिए इस शेयर में, क्या उस लायक है ये। मैंने इनके मैनेजमेंट कमेंट्री सुने हैं, तो प्लान्स तो हैं। प्लान का एग्जीक्यूशन मेन जो बात होती है वहां पे होती है कि प्लान को एग्जीक्यूट कितना कर पाते हैं और एग्जीक्यूट करके रिजल्ट कितना मिलता है, तो बाकी कहानी तो उस पर बनेगी। फिलहाल आज का जो सेल ऑफ है वो देख के तो यही लग रहा है कि बहुत कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट कमेंट्री में मार्केट ने नहीं दिखाया है। तो अब अपनी जो आपको स्ट्रैटेजी बनानी है अपने बेसिस पे बनानी है, तो फिर आज बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसा देखने को मिल रहा है कि आज का लोग बहुत क्रिटिकल क्रूशियल है। और अब इसको कौन सा बॉटम बोले, पैनिक बॉटम भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज का बॉटम काफी क्रिटिकल है। तो मैस्टेक में आपका डिसीजन अब कैसे लेना है, इस लेवल पे मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। थोड़ा कूल ऑफ और 10-15% का अगर हो जाए, 10-20% का, क्योंकि इसके वैल्यूएशन इवन मिड कैप के हिसाब से और भी स्ट्रेस लगता है, तो सेफ्टी ज्यादा बनती है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर लीजिए, मेरा तो सजेशन यही है, क्योंकि एक तरह से आपको माइनर डबल बॉटम का सिनेरियो 2800 पे दिख जाए, तो उसको लेके आप अगर बढ़ना चाहते हैं आगे, तो उसको लेके आप थोड़ा पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन 2800 के नीचे फिर से फ्रेश फॉल चालू होगा, और वो हो सकता है कि इसको 22-2300 वाले बॉटम को टेस्ट करने के लिए एक बारी मजबूर करे, या 2400 तक के लिए। तो चूंकि अभी फॉल शुरू हुआ है, तो इतनी जल्दी डिसीजन लेना मुश्किल है कि गिरते हुए में सीधा खरीदना चाहिए कि नहीं। मुझे तो टाइम चाहिए इसको समझने के लिए। तो पहला रास्ता आपको ये बताया, तो 2800 के सपोर्ट से आप देख लें, अगर वो बन जाता है तो आपकी ट्रेड हो जाएगी। 2800 के नीचे एक बार छोड़ दीजिए, और 2400 के बाद फिर से आप शुरू कर सकते हैं। फ्रेश सपोर्ट जो आपका आएगा 2400 के आसपास, 10% का वहां से रिस्क रहेगा स्टॉप लॉस के हिसाब से। जी, लेकिन मूल सवाल जो था कि क्या ये लंबी अवधि के लिए निवेश करने लायक शेयर है, और लंबी अवधि के लिए जब मैं सोचता हूँ कि निवेश करने के लिए कौन से शेयर चुनने चाहिए, वही जो आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकें, तो क्या आप इस शेयर को उस कतार में, उस श्रेणी में रखते हैं? दो चीजें। पहला कि लार्ज कैप का परफॉर्मेंस बेटर मुझे लग रहा है, लीडर्स का परफॉर्मेंस बेटर लग रहा है, वहां पे विजिबिलिटी बेटर है। दूसरी चीज, इस कंपनी ने भी अभी तक रिजल्ट दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया। अब यहाँ से जो इन्होंने स्ट्रेटेजाइज किया है, जो नया मैनेजमेंट हायर किया है, जो नए प्लानिंग्स किए हैं, उसको एक्चुअलाइज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इमीडिएट असेसमेंट उसकी नहीं हो पाएगी। तो उसके हिसाब से ये तो है कि कमिटमेंट या एटलीस्ट इंटेंशन तो है। अब वो इंटेंशन को कैसे लोग रूप देते हैं आगे में, वो तो आने वाले क्वार्टर्स बताएंगे, अभी तो इमीडिएट नहीं पता चलेगा। तो अब पोर्टफोलियो स्टॉक के हिसाब से तो पहला लार्ज कैप होना चाहिए और लंबा दिखना चाहिए उसकी ट्रैजेक्टरी यहाँ। लेकिन इसमें भी, स्टॉक में भी दम तो रहा है अभी तक, आगे भी रह सकता है। लेकिन अच्छे कंपनी के लिए भी अगर अच्छे वैल्यूएशन पे नहीं खरीदा गया, तो फिर ट्रैप होने के चांसेस तो रहेंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि अगर ये अच्छी कंपनी है भी, अच्छे मैनेजमेंट के प्लान है भी, तो एटलीस्ट एक डिसेंट कंफर्टेबल वैल्यूएशन पे आने देते हैं, फिर वो डिसीजन। जी, यहाँ पर एक सवाल पाठशाला वाला है, और वो शुद्ध तकनीकी ज्ञान है। सवाल ये है कि यदि मुझे रिट्रेसमेंट खींचना है इस चार्ट पे, तो मैं रिट्रेसमेंट शुरू कहाँ से करूँ? एक विकल्प ये हो सकता है कि जो 11 अगस्त का एक बॉटम हमें सबसे ताज़ा बॉटम दिख रहा है, मैं वहाँ से रिट्रेसमेंट शुरू करूँ। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि ये लगभग मार्च के अंत में, 25 मार्च के आसपास, 25-26 मार्च के आसपास, जहाँ से इसकी चाल नहीं बनती हुई दिखी थी, क्योंकि उससे पहले भी बढ़ रहा था, लेकिन वहाँ से कर्व जो है वो ज़्यादा तेज़ हो गया, वहाँ से शुरू करूँ। और तीसरा विकल्प ये हो सकता है कि मैं बिल्कुल चला जाऊँ पिछले साल मार्च के बॉटम पर और वहाँ से रिट्रेसमेंट खींचूँ। कौन सा बेहतर तरीका होगा आपके हिसाब से? देखिए, है तो बड़े सारे तरीके, मैंने सिंप्लीफाई करके अपने पास दो रखे हैं, क्योंकि मुझे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें वैसे भी समझ में नहीं आती। रिट्रेसमेंट खींचने के लिए पहला, रीसेंट राइज कहाँ से शुरू हुआ है। रीसेंट राइज जहां से भी शुरू हुआ है, जो आपने 11 अगस्त बोला, वो ले ली। बिल्कुल। अगर उसकी थियरी फेल हो जाती है, तो फिर जो ओरिजिनल रन शुरू हुआ था वो ले लीजिए, क्योंकि इन बिटवीन भी लिया जा सकता है, लेकिन वो गेस्टिमेट होगा मोर देन एक्यूरेसी। अब उसके बीच में भी बड़े इफ्स एंड बट्स हैं, मतलब डायरेक्ट तो नहीं कहा जा सकता, बड़े इफ्स एंड बट्स हैं। लेकिन
सिंप्लीफाई अगर करें तो सबसे पहला अप्रोच अपना ये होना चाहिए कि जहां से रैली शुरू हुई है, फिर वो भी असेसमेंट रहेगा कि क्या वो रैली में टाइम पीस मिला है या सिर्फ एक सीढ़ी बन गई, उसके बाद वो उसमें रिट्रेसमेंट में आपको फायदा होगा। तो उस थे मेरी पहली थियरी के हिसाब से 11 अगस्त ये काम नहीं करता है। तो अगर प्योर रिट्रेसमेंट मेथड आप जाना चाहते हैं, देन गो बैक टू दी स्टार्ट ऑफ बुल रन। तो स्टार्ट ऑफ बुल रन किधर है? वो 2020 के मार्च का, जहां पे उसका बॉटम बना जी। तो वो दो में हम कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली अगर पहला वाला काम नहीं करता है तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाता है।